आप देखते हैं हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि सब एपी की फर्स्ट एन टर्म्स का सम कैसे निकलता है। तो हम एक एपी अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट टर्म है ए, सेकंड होती है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये हमारी जनरल एपी है। हम क्या करेंगे, उसको दो बार लिखेंगे, एक बार सीधे में, एक बार उल्टा करके। लास्ट टर्म पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट, फिर ऐसे ऐसे करके लास्ट टर्म के नीचे आएगी पहले फर्स्ट वाली टर्म। उसके बाद इनका सम करेंगे तो ये आएगा हमारा 2s। फिर इस टर्म को देखते हैं, ये आएगा ए प्लस n-1 टाइम्स ऑफ डी। इसका अगर हम सम करेंगे तो ये आएगा 2a+n-1 टाइम्स ऑफ डी। फिर प्लस करेंगे, ये सेकंड वाली टर्म उठाएंगे, ये हमारे पास a+d, प्लस करना है a+n-2 टाइम्स ऑफ डी। तो ये क्या होगा, 2a हो जाएगा, ये प्लस आ गया था, प्लस एक डी इधर है, ये है प्लस n टाइम्स ऑफ डी, ये है -2d। अब इसको करते हैं, ये आएगा 2a प्लस ये -2 + 1 होगा तो -1 हो जाएगा, और ये n एज इट इज है, और इसमें से हम डी को कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये होगा 2a+n-1 टाइम्स ऑफ डी। ये हमारी दोनों टर्म सेम आ गई हैं। अब लास्ट वाली टर्म को देखते हैं, लास्ट वाली टर्म भी यही वाली लिखी है, यानी कि यही आएगा सब में। तो ये हमारा कितनी बार लिखा है, ये लिखा है हमारा n टाइम्स, यानी हम n नंबर ऑफ टर्म्स का सम कर रहे हैं। तो ये आएगा 2s, ये कितनी बार है, n टाइम्स है, जिसमें हम n का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें s निकालना था, 2 को डिवाइड करेंगे तो s आएगा हमारा n/2 2a+n-1 टाइम्स ऑफ डी। ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है, फर्स्ट n टर्म्स का सम का फॉर्मूला। देखते हैं हम एग्जांपल 11 कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी दिस। हमें सम एपी की फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला है n/2। हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, n है हमारा 22, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, 22/2 प्लस होगा 2a, a हमारा 8, तो 2 × 8 प्लस n-, यानी कि n हमारा 22 है, तो ये आएगा 22 - 1 यानी कि 21, और d है हमारा 3 - 8 यानी कि -5। इसको करते हैं सॉल्व, 11 16 -105, ये हमारा रिकॉर्ड आंसर है -979, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। अब आते हैं 12 पे, क्या सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20 टर्म। हमें 20 टर्म फाइंड करनी है। हमें दिया है कि फर्स्ट 14 टर्म्स का सम है 1050, तो अब लिखते हैं 1050, n/2 करेंगे तो 14/2 2a, इन्हें बोला इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, तो ए हमारा 10 हो जाएगा, 14 - 1 13, और हमें डी निकालना है इधर से, ये होगा 7 10 1 7 1 50 150, आएगा 150 इज इक्वल टू 20 + 13d, ये आएगा 130 इज इक्वल टू 13d, डी आ गया हमारा 10। हमसे क्या बोला था, फाइंड द 20 टर्म, हमें 20 टर्म फाइंड करनी है, होगा a+19d। ए भी हमारा 10 है और डी भी हमारा 10 है, तो ये क्या होगा 1 + 19 आ जाएगा, यानी कि 200 हमारी 19 टर्म है। हम देख रहे हैं 13 क्वेश्चन, कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिस मस्ट बी टेकन सो देयर सम इज 78। हमें देखना है कि एपी की कितनी टर्म्स हम लें तो हमारा सम 78 बन जाए। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, सम हमें चाहिए 78, ये n/2 2 है, हमारा a24 है, तो ये आएगा 48, n हमें निकालना है, और कॉमन डिफरेंस है हमारा 3 -3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको साइड लेके आएंगे, 3n² -51n + 56 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर देंगे, 7 52 था, ये आएगा n² - 17n
प्लस 52। तो इसको हम करते हैं फैक्टराइज, ये आएगा एन स्क्वायर माइनस 14 माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ये आएगा n टाइम्स ऑफ n माइनस 13, माइनस 4 निकालेंगे तो n माइनस 13। ये आएगा n माइनस 4 और n माइनस 13, यानी कि हमारी दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा 4, एक आएगा 13। आते हैं 14 पे, कह सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं n/2, यानी कि 1000/2 ये होगा 500। हमारा फर्स्ट है 2 टाइम्स ए हमारा 1 है, n होगा ये 999, ये भी हमारा 1 है, ये होगा, ये मल्टीप्लाई में है 1001 टाइम्स ऑफ 500। ये हमारा रिक्वायर्ड सम है फर्स्ट पॉजिटिव 1000 इंटीजर्स का। कह रहा है सेकंड में फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, n पॉजिटिव इंटीजर्स निकालते हैं तो ये आएगा n/2, 2 ए हमारा 1 है, n-1 और डी भी हमारा 1 है, ये आएगा n/2, ये आएगा n+1। यानी कि हमें ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। पता है 15 पे कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ लिस्ट हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। हमें 24 टर्म्स के सम फाइंड करना है जिसका इसकी nth टर्म है यानी जनरल टर्म हमें दी है। तो फॉर्मूला देखते हैं पहले, फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ डी। इसको हम और देखते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं n/2, अगर हम a को अलग करें इसको लिख सकते हैं a प्लस n-1 बाय टाइम्स ऑफ डी। ये हमें दिख रहा है ये कोई nth टर्म लिखी है और ये हमारी फर्स्ट टर्म लिखी है। उसको हम ऐसा बनाएंगे n/2 a1 प्लस an। इसको भी हमें ध्यान रखना है, ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है। हम इसमें यही फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म हमें दिया है तो फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी 5 और हमें 24 फाइंड करना है तो a24 हो जाएगा हमारा 3 प्लस 48 जो होगा 51। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 24/2, फर्स्ट है हमारा 5, ये हमारी 51, ये होगा 12 इंटू 55 56, ये हमारा आंसर है। अब आते हैं 16 पे, अगर मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी प्रोड्यूसेस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर एंड 700 इन सेवंथ ईयर, अज्यूमिंग प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। हमें बताना है कि फर्स्ट ईयर में उसने कितना प्रोड्यूस किया होगा। इन्हें बोला कि थर्ड ईयर में उसने 600 सेट्स बनाए हैं, तो हम इसको एज एपी माने चलते हैं क्योंकि जो प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है वो यूनिफॉर्मली कर रहा है, यानी कि कॉन्स्टेंट रेट से कर रहा है। तो थर्ड ईयर यानी कि a+2d, ये थर्ड टर्म मानी चलते हैं इसको हम, ये हमारा 600। और उन्होंने बोला है कि सेवन्थ ईयर में यानी कि a+6d जो है वो दिया हमको क्या 700। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 4d इज इक्वल टू 100, डी आ गया हमारा 25, यानी कि 25 टीवी वो हर ईयर में प्रोड्यूस कर रहा है एक्स्ट्रा। अब इससे हम फर्स्ट ईयर की निकालेंगे तो ये आएगा a+50 इज इक्वल टू 600, ये आएगा हमारा 550, यानी 550 टीवी उन्हें फर्स्ट ईयर में प्रोड्यूस की थी। ये आंसर है हमारा 550। वह टेंथ ईयर का देखते हैं, टेंथ का आएगा a+9d, ए है हमारा 550 + 9 और डी है हमारा 25। टेंथ ईयर में उसकी 775 टोटल टीवीज प्रोड्यूस हो जाएंगी, करेगा वो टेंथ ईयर में 775 टीवीज प्रोड्यूस करेगा। आते हैं इन टोटल 7 ईयर्स, यानी कि हमें फर्स्ट से लेकर सेवन्थ ईयर्स की जितनी टीवी प्रोड्यूस हुई वो बताना है। इसमें सम का फॉर्मूला लगेगा सीरीज की, तो होगा n/2 यानी कि 7/2 2 टाइम्स ऑफ a यानी कि 550, n-1 होगा 6 और d होगा हमारा 25। तो काटते हैं, होगा 7 टाइम्स ऑफ 550 + 75, 625 इंटू 7, ये हमारी टोटल टीवीज हैं टिल सेवंथ ईयर जो प्रोड्यूस है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3, यार फाइंड द सम ऑफ, हमें इन एपीज का सम फाइंड करना है।
तो हम देखते हैं फर्स्ट हमें दिया है अप टू 10 टर्म्स फाइंड करना है इसका। तो फॉर्मूला लगाते हैं, 10 हो गया, n हो गया हमारा 10, n/2, 2 इंटू 2 प्लस 9। अब d क्या होगा, 7 - 2, ये 5 आ रहा है, 2 काट देते हैं। फोर्टी नाइन इंटू 5, ये हमारी फर्स्ट 10 टर्म्स का सम है। अब आते हैं इधर, 51.2, ये 1.1, ये हमारी 100 टर्म्स का सम है। टर्म्स तो ये आएगा 6, 2 टाइम्स ऑफ -37, 11, और डी है हमारा 5। फोर है, -74 प्लस 44, -30 टाइम्स ऑफ 6। ये हमारी फर्स्ट 12 टर्म्स का सम है। 11 का तो 11/2, 2/15, 10, और डी है हमारा 1/12 - 1/15 करेंगे, 3/12 इंटू 15, यानी कि 1/60। देखा 11/15 प्लस 11/12, ये हमारी फर्स्ट 11 टर्म्स का सम है। सेकंड क्वेश्चन पे मेरा फाइंड द सम ऑफ गिवन ब्लॉक, हमें इन जो चीजें दी हैं एपी उनका सम फाइंड करना है। हमें फाइंड करते हैं कि ये कौन सी नंबर की टर्म लिखी है। ये होगा a प्लस, हमें निकालना है, ये 84 है। कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं, ये आएगा 21/2 -7, 21/2 7, 21 - 14/2, यानी कि 7/2 हमारा कॉमन डिफरेंस है। 7 से काटेंगे इसको 12 बार, 11 = n-1/2, n आ रहा हमारा 23, यानी 23rd टर्म है ये। तो ये आएगा n/2 यानी 23/2, a प्लस l, 7 + 84, ये हमारा सम है 91/2। आते हैं इस पे, हमारे फर्स्ट है 34 प्लस n-1, और डी है हमारा -2, हमें फाइंड करना है 10। ये आएगा n-1 टाइम्स ऑफ 2, ये आएगा हमारा 24, माइनस कट जाएगा, ये आएगा 12, एन आएगा हमारा 13, यानी कि n/2 यानी कि 13/2, a प्लस n यानी 34 + 10, इसको काटेंगे 17 + 5, ये आएगा 13 टाइम्स ऑफ 22। लास्ट पे करना -230 कौन सी टर्म है, ए है हमारा -5, n-1, और डी है हमारा -3, माइनस माइनस काट देते हैं, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 225/3 = n-1, 7 × 21 5, एन आ रहा हमारा 76, यानी कि 76/2, ए हमारे 5 प्लस लास्ट है हमारा -230, आएगा 38 -235 टाइम्स ऑफ 38, ये हमारी सम है। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, कह रहा है एन एन ए पी ए = 7, A13 = 35, एंड फाइंड करना है डी एन S13। तो हम पहले देखते हैं A13 है, तो यानी कि 35 है हमारे पास, a प्लस 12d, 35 हो गया 7 + 12, डी हमें फाइंड करना है, यह आएगा 28/12,
ये हमारा हो गया है डी। S13 फाइंड करना था, तो S13 होगा सम ऑफ 13 टर्म्स, यानी कि 13/2 ए प्लस एल। ए है हमारा 7 और लास्ट टर्म है हमारी 35। ये होगा 13/2 42 21 इंटू 13 हमारा S13 है, और डी हमारा 28/12 है। हाँ, तो फोर्थ पे कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिस कैन सम 636। हमें सम चाहिए 636 n/2 2a प्लस n-1 8। ये होता 636 इज इक्वल टू 9n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n। इसको इस साइड लेके 4n स्क्वायर होगा प्लस 5n होगा माइनस 636 होगा। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस आएंगे वो हमारी n की टर्म आते हैं। फिफ्थ पे कह रहा फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 45, सम इज 400, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दी है और सम बोला है कि 400 है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम पहले देखते हैं सम 400 है, तो हमको फॉर्मूला है n/2। हम a प्लस एल वाला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला लगाएंगे, 4 प्लस 45। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 400 n/2 जाएगा 50 इंटू 0 5 से। पहले हम निकालते हैं टर्म्स कितनी है। वही लास्ट टर्म है 350, ए हमारा 17 n-1 और डी होगा हमारा 9। तो करेंगे सब्ट्रैक्ट 343 333 बाय 9 इज इक्वल टू होगा n-1। 3 से 111 3 से 3/9। और 6 पे कह रहा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350। मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें दी है। कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस हमारा 9 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो बताना है कितनी टर्म्स है, उनका सम क्या होगा। पहले हम निकालते हैं टर्म्स कितनी है। वही लास्ट टर्म है 350, ए हमारा 17 n-1 और डी होगा हमारा 9। तो करेंगे सब्ट्रैक्ट 343 333 बाय 9 इज इक्वल टू होगा n-1। 3 से 111 3 से 3/9 737 n आ गया हमारा 38, यानी कि इसमें 38 टर्म्स है। बोले व्हाट इज देयर सम, सम फाइंड करना है। सम होगा n/2 यानी कि 38/2 ए प्लस एल। ए होगा हमारा 17 प्लस 350, ये होगा 19 367 हमारा इंटू 19। ये हमारा फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स इन विच डी इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। हमें 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है फर्स्ट 22 का। हमें सेकंड 22nd टर्म दी है, यानी कि हम इससे निकाल सकते हैं कि 149 जो है वो है a प्लस 21 डी है हमारा 7। तो 149 माइनस 147 ये आ गया। ये आ गया हमारा 2। अब हमें क्या निकालना है, 22nd टर्म्स का सम निकालना था। वो था n/2 यानी कि 11 ए प्लस एल। ए है हमारा 2 और लास्ट टर्म है हमारी 149। ये 11 इंटू 151 हमारी आंसर है। अब आते हैं 8 पे, कह रहा फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स दिस। हमें 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। सेकंड टर्म यानी कि a प्लस डी हमको दिया है 14 और a प्लस 2d हमको दिया है 18। तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी आ गया हमारे पास 4, डी 4 आ गया तो हम a निकालते हैं, a आ गया हमारे पास 10। अब बोला 51 टर्म्स का सम निकालना है, तो यानी कि 51/2 2 इंटू 10 प्लस 50 इंटू डी है हमारा 4। इसको काटते हैं, आएगा 51 टाइम्स ऑफ 1 1 10।
आते हैं 10th पे, कह रहा फ्रॉम एन एपी वेयर ए एन इज डिफाइंड एज बिलो। हमें एपी बताना है, उनका सम बताना है 15 टर्म्स का। एपी की हमें जनरल टर्म दी है, तो हम 15 टर्म्स निकालना है। तो इसके हम फर्स्ट टर्म देखते हैं, A1 आएगा हमारा 7, और 15 टर्म आएगी हमारी A15 होगी 3 प्लस 63, यानी कि 15/2 7 प्लस 63, यानी कि 70/2 35 इंटू 15, ये हमारी सम है। अब आते हैं इस पे, A1 देखते हैं। A1 आएगा 9 - 5 यानी कि 4, और A15 आएगा हमारा 9 - 5 इंटू 15, यानी कि 9 - 75 64, 15/2 A प्लस यानी कि 4 प्लस किया है माइनस ऑफ 64 आएगा, ये आएगा 60/2 30 हो जाएगा, 30 इंटू 15। सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49 एंड 17 टर्म्स इज 289। फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। हमें 7 और 17 टर्म्स का सम दिया है, हमें n टर्म्स का फाइंड करना है। इन 7 टर्म्स का क्या होगा, 49 है 7/2 2a प्लस 6d, काटते हैं, आएगा 7, 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, यानी कि 7 आ रहा है हमारा a प्लस 3d। ठीक है 17 का, तो ये है 289 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16d, 8 17 17 था, यानी कि a प्लस 8d हमारा आ रहा है 17, और a प्लस डी आ रहा है हमारा 7। इसको माइनस करते हैं, 5d आ गया हमारा 10, और d आ गया हमारा 2। हमसे क्या बोला था कि फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, सम n टर्म्स का सम फाइंड करना है। अब इससे हम a और निकाल लेते हैं, ये आएगा 7 इज इक्वल टू a प्लस 6, a आ गया हमारा 1। n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a, तो a हमारा 1 है तो 2 प्लस n-1, और d है हमारा 2, तो ये आएगा n/2 टाइम्स ऑफ 2n, यानी कि n स्क्वायर हमारी n टर्म्स का फॉर्मूला है। अब आ गया 11th क्वेश्चन पे, कह रहा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, यानी कि हमें एक जनरल फॉर्मूला दिया है सम ऑफ n टर्म्स का। कह रहा व्हाट इज फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, अगर हम बात करें सम ऑफ फर्स्ट टर्म या फिर सिर्फ फर्स्ट टर्म, वो दोनों एक ही होगा, क्योंकि जब हम कोई AP लिखते हैं उसमें अगर हम पहली एक टर्म का सम बोलेंगे, यानी कि पहली टर्म की बात हो रही है, यानी कि अगर हम सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालें तो यार 4 - 1 यानी कि 3, यानी कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो 3 ही है, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म भी 3 ही आएगा। बोला है सम ऑफ सेकंड टर्म्स, बस शुरू की 2 टर्म्स का सम क्या होगा, आएगा 4 × 2 - 4, यानी कि 8 - 4 आएगा 4। हमारी फर्स्ट 2 टर्म्स का सम 4 है, और हमें पता है कि हमारी जो फर्स्ट टर्म वो 4 है, और सेकंड टर्म हमारी 4 है और फर्स्ट टर्म 3 है, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आएगा 4 - 3 जो 1 आ जाएगा। अब बोला है कि व्हाट इज सेकंड टर्म, हमें सेकंड टर्म फाइंड करनी है। सेकंड टर्म क्या होगी, तो हमारी सेकंड टर्म हो जाएगी 4। हमें फाइंड करना है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगी, a प्लस 2d, ये हो गया हमारा 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1, ये आ गया 5। बोला है टेंथ टर्म a प्लस 9d, यानी कि 3 प्लस 9, ये आएगा 12। अब बोला है nth टर्म, nth टर्म क्या होगी, an लिखेंगे हम, an लिखेंगे हम, an इज इक्वल टू होगा a है हमारा 3 प्लस n-1, और d है हमारा क्या 1, यानी कि 2 प्लस n हमारी nth टर्म है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम करना है हमें। तो हमारा सम का फॉर्मूला लगाते हैं, 40 है तो 40/2, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म हमारी 6 ही होगी, प्लस 40 - 1 39। हमारा कॉमन डिफरेंस 6 आएगा, क्योंकि सारे नंबर्स के बीच में 6 का डिफरेंस होगा, उसे करते हैं कैंसिल, ये 40 टाइम्स ऑफ 6 प्लस ये 40 इंटू 123, ये हमारा 12th। अरे फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के 15 मल्टीपल्स का सम बताना है हमें। n होगा हमारा 15/2, 2 इंटू 8
प्लस 14 और 8 हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो उसे कैंसिल करते हैं। 8 प्लस 756 64 टाइम्स ऑफ 15, ये हमारा सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर्स फाइंड करने हैं, सम फाइंड करना है। हमारे ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। 50 तक है हमारे 49। इतने 49 कौन सी टर्म है? इज इक्वल टू ए है हमारा 1 n-1 और डी है हमारा 2, ये आएगा 48/2 n-1, यानी कि 25 आ रहा है हमारा n। 25 टर्म्स है, तो हम फर्स्ट 25 का सम फाइंड करते हैं। 25/2 n/2 हो गया ये 2a प्लस 24 और डी है हमारा 2 2 2 25 का स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। मैं क्वेश्चन 15 पे कह रहा, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड सर्टेन डेट एज फॉलोज। यानी कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसमें बोला है कि अगर डिले हुआ तो इतना चार्ज पेनल्टी लगेगा पर डे का। उन्होंने बोला है कि ₹200 फॉर फर्स्ट डे, 200 फॉर फर्स्ट डे, और सेकेंड डे अगर डिले हुआ तो उसका होगा 250, और अगर थर्ड डे को डिले हुआ तो उसका होगा 300। बोला कि द पेनल्टी फॉर ई सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, यानी कि पिछले दिन से ₹50 ज़्यादा लगेगी पेनल्टी हर दिन। इफ ही वॉज डिलेड द वर्क बॉय फॉर 30 डेज, यानी कि वो वर्क 30 डेज के लिए डिले हुआ है, हमें बताना है कि वो कितनी पेनल्टी पे करेगा। तो 30 डेज के लिए हम देखेंगे, पहले हम निकालते हैं इनका, हमें सम निकालना है। तो S30 हम इसको मान के चलते हैं, ये होगा 30/2 यानी कि n/2, 2a 2 टाइम्स a है 200, n-1 यानी कि 29 और डी है हमारा 50। ये है हमारा टोटल अमाउंट जो उसको पे करना पड़ेगा आफ्टर 30 डेज ऑफ डिले। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड, 700 रुपये यूज करने हैं हमें। प्राइस देना है कुछ बच्चों को, 7 कैश प्राइस देने हैं हमको। उन्हें बोले कि जो अगले वाला है वो पीछे से 20 रुपये ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरे में ये भी कह सकते हैं कि जो आगे वाला होगा, जो पीछे वाला होगा वो आगे वाले से 20 रुपये कम होगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि पहले वाले को ए अमाउंट मिला, सेकंड वाले को A+D मिला, थर्ड वाले को A+2D मिला। हमें पता है कि ये 7 है तो उसको S7 मान के चलते हैं। हमें टोटल 700 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। हमारे 7 है, एन को हम 7 लेंगे, 2 प्लस 2a, ए को हम ए मानते हैं, एन हमारा 7 है तो ये आएगा 6, और कॉमन डिफरेंस है हमारा क्या 20 का। करते हैं, इसको काटते हैं 7 से, 100 टाइम्स 100 आएगा हमारा A+60, ये आ गया हमारा 40, यानी कि जो फर्स्ट प्राइस है वो 40 होगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा, एक 40, फिर 20 बढ़ेगा तो 60, 80 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब आते हैं हम 17 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन क्लास, जो बच्चे पेड़ लगाएंगे वो होगा अकॉर्डिंग टू क्लास। अगर कोई फर्स्ट क्लास में है तो वो एक पेड़ लगाएगा, कोई सेकंड में है तो वो 2 पेड़ लगाएगा, ऐसे चलता आएगा 12 तक, जो बच्चे 12 पेड़ लगाएंगे। हमें बताना है कि टोटल अमाउंट कितना होगा। तो हम ऐसा निकालते हैं, 12 तक लगा तो S12 मानते हैं इसको, ये होगा n/2 यानी कि 12/2, 2 1 प्लस n-1 11, और डी है हमारा 1, ये होगा 6, 11 और 2 13 इंटू 6,
टोटल 78 ट्रीज लगेंगे। अब आ गए हम 18 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा A spiral is made up of successive semicircles with center alternate at A and B, starting with center A of radius 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter and so on। यानी कि कुछ सेमी सर्कल बनाए हैं कि इसको 0.5 सेंटीमीटर लेके, फिर बनाया है 1 सेंटीमीटर लेके एंड सो ऑन बनाते गए हैं। हमसे पूछा है जब हम अगर ये 13 बनाएं तो इनकी जो टोटल ये स्पाइरल की शेप में, हमसे पूछा है कि टोटल लेंथ क्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं हमें सेमी सर्कल की रेडियस का, हमें सर्कल की सर्कमफेरेंस का आधा निकालना है, यानी कि 2 पाई आर जो उसकी सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है उसका आधा, ये होगा पाई आर। और आर हमारा वेरी कर रहा है तो क्या होगा, पाई ऑफ आर। तो हमें रेडियस को सम करना है, पाई हम बाहर निकालते हैं। पहले आएगा 0.5, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1.5, चलता जाएगा। ये 13 टर्म्स है। अब हमसे पूछा है कि इनका टोटल सम क्या होगा। ये होगा 22/7, इसको ऐसा अज्यूम करेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। अब इसका सम करना है, यानी कि फॉर्मूला लगाते हैं, एन हमारा 13 है, 13/2, 2 इंटू 0.5 12, और डी है हमारा 0.5, यानी कि 1/2 लेते हैं उसको। ये हो जाएगा हमारा 1, ये 11, ये हमारा 7 है, 7 ये कट जाएगा, ये आएगा 13, ये आएगा 13, यानी कि 143 सेंटीमीटर हमारी टोटल डिस्टेंस है जो इसको ट्रेवल करनी है। अब आ गए हम 19 क्वेश्चन पे। कह रहा 200 लॉग्स आर स्टक्ड इन अ मैनर सच दैट, जो लकड़ी हैं कुछ ऐसी जैसी जमाई हुई हैं एक के ऊपर एक, वो ऐसे जमाई कि पहले वाले में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर सो ऑन। ये हमारी टोटल 200 जमाई है उनने। उनने पूछा है कि सबसे ऊपर वाली जो होगी उसमें कितनी आएंगी। एन हमें फाइंड करना है। 200 इज इक्वल टू n/2, 2a हमारा 20 है, n-1, और d हमारा -1 है। इसको करेंगे 400 इक्वल टू 40n माइनस n² प्लस n, ये होगा n² माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसको करेंगे n² माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। n निकालेंगे, n-25 -16 निकालेंगे तो n-25, n-16 और n-25। 16 और 25, 16 और 25 दो आंसर आ चुके हैं। हम देखते हैं ऊपर वाली में कितने लोग रहेंगे। 16 ये होगा हमारा 20 प्लस n-1 होगा 50, और डी है हमारा -1, यानी कि 5 लॉग्स रहेंगे अगर n-16 ले लें, और अगर 25 लें तो जाएगा 20 प्लस 19 -1, तो 1 लॉग रहेगा अगर हम 19 ले लेते। आते हैं 20 पे। कह रहा है एक बॉक्स रखा है इधर, कोई एक स्टूडेंट है वो पहले इधर आएगा, जो पोटैटो है इसको उठा के फिर इधर आएगा, इसको डालेगा, फिर इधर आएगा, फिर इसमें डालेगा, फिर इधर आएगा, फिर ऐसा करेगा। इसमें 10 पोटैटोस है और बताने की टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा। पहले बार में वो 5 जलेगा, फिर लौट के 5 आएगा तो हम उसको भी 5 लेते हैं, फिर आने के बाद फिर वो 5 चलेगा, फिर 3 चलेगा, तो 5 + 3 हो जाएगा करीब। आने के बाद फिर 5 चलेगा, फिर 3 चलेगा, फिर 3 चलेगा, 5 + 3 × 2 चलेगा, सोन चलता जाएगा। और ये सब 2 बार होगा, क्योंकि अगर ये 5 एक बार गया तो 5 वापस भी आएगा, अगर 5 + 3 एक बार गया तो फिर वापस भी आएगा। इनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इधर सीरीज बनाते हैं। ये आएगा 5 + 5 + 3 + 5 + 2 टाइम्स ऑफ 3। ये एक ए पी बन रही है, 2 हम बाहर रखेंगे। एन होगा हमारा क्या, 10/2, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स ऑफ ए 5 प्लस n-1 बन जाएगी 10 - 1 9, और डी है हमारे क्या 3। इसको करते हैं
इसे 2 कट जाएगा, बचेगा 10, 10 + 27, 370 हमारा टोटल आंसर।